यहाँ पे उन्होंने कसम भी खाई मंदिर में आके कि जहाँ झुकी वही मकान है ना आप लोगों को देंगे। और देखना अभी हमें इतने टेंशन में और साथ निकल जाते अपने वादों से, झूठ बोल के मुकर जाते हैं। ये सरकार ऐसी है मुकरने वाली। मोदी जी तो लड़की पार क्या जंगल भेज रहे हैं, जंगल भेज रहे हैं कि लूट लो जाओ। कहता है यहाँ पे कि आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए। उसके बाद एक बार और हमारे लोग यहाँ से लोग गए तो वो उनसे नहीं मिले। बीआर कैंप लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली विधानसभा के अंदर, जहां पर आप मेरे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये इन सब लोगों के जिनको नोटिस आ रखे हैं कि यहाँ पर जो जितनी भी झुग्गियां हैं इनको ये खाली करनी है। फिलहाल जो है इन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है, इनको थोड़ा समय मिला हुआ है। 11 मार्च को जो है इनकी डेट है, 6 मार्च तक को इनको खाली करने के लिए आदेश दिए गए थे। फिलहाल ये कोर्ट चले गए, कोर्ट में इनकी 11 मार्च की डेट है, उसमें क्या रिजल्ट आता है ये तो देखने वाली बात है। पर फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा वादा किया था कि जहां झुग्गी वही मकान, पर अब तो ये वाली बात हो गई है जहां झुग्गी वहां मैदान, ये करने का काम चल रहा है। आज इन लोगों की आवाज कौन सुनेगा? यहाँ कैबिनेट मंत्री है प्रवेश वर्मा, चाहे तो एक ऑर्डर से यहाँ के जो जितने भी नोटिस आए वो रुकवा सकते हैं, पर वो क्यों इनके खिलाफ खड़े हुए हैं? मुझे ये भी सुनने को मिला है कि उन्होंने यहाँ खड़े होके कसम खाई थी, मंदिर के अंदर कसम खाई थी कि यहाँ पर किसी की भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी वही मकान का उन्होंने ऐसा बोला था। पर फिलहाल हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि अब जो है इनके पास जो नोटिस आए हैं इसके बारे में इनका क्या कहना। बाकी जो प्रवेश वर्मा है उनसे इनकी बात हुई है कि नहीं हुई है, चलिए बात करते हैं हम और औरतों से। जी आपके पास नोटिस आया होगा, क्या क्या नोटिस आया है? कुछ भी नोटिस नहीं आया, खाली एक है कि खाली कर दो 6 तारीख तक का। अब 6 तारीख तक क्यों खाली करें हम? तुमने कुछ लिख के नहीं दिया, कोई मोहर नहीं है, कुछ नहीं, सबसे साइन करा लिए। चाबी ले लो, क्यों ले ले जी? आपसे साइन करवा ली? हाँ, हम क्यों न करे? किसी को डरा के करा सबको कि डराएंगे नहीं तो बुलडोजर चढ़ा देंगे, चला देंगे। क्यों चला देंगे भाई? हर साल तुम आते, हर साल यही कहते, तुम्हारा घर भी यही रहेगा, जमीन भी यही रहेगी, कहीं नहीं जाओगे। कि हर साल हम चूतिया हैं कि बोलते रहे कि हम सबको वोट देते, जिता देते, फिर तुम अपने घर में बैठ जाते हो। हम कहाँ जाए, हम गरीब आदमी। इतनी सारी औरतें बीमार है, सब ये बैठी है तो तुम्हारे सामने। मैं भी बीमार हूँ, मेरा भी कोई पता नहीं है, तो मेरे को भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। हमारे पास अस्पताल है, सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे? है? हमें तो यही करनी है, हमारे को तो यही दे दो। हमारे ये झुग्गियां तो कहीं नजर भी नहीं आती है, कि बाहर वालों को भी नहीं दिखाई देती कि हाँ ये घर है। तो यहाँ एक बार भी जो है प्रवेश वर्मा खुद आए हैं, ये सब चीज होने के लिए आए थे मैम। यहाँ पे उन्होंने कसम भी खाई मंदिर में आके कि जहाँ झुग्गी वही मकान है ना आप लोगों को देंगे। और देखना अभी हमें इतने टेंशन में डाल दिया है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और जहाँ पे हमें सावरा घेवरे में दे रहे हैं ना तो कोई सुविधा है वहाँ पे। और लड़के हमारे यहाँ से महिलाएं जो जॉब करती हैं, बेचारी काम करती हैं, उनका घर चलता है 400-500 रुपए में, बर्तन धो के आती है बेचारी, काम करती हैं। और मेन बात है वो जगह सेफ भी नहीं है लड़कियों के लिए। अगर रात को किसी का मर्डर हो गया तो हम किसकी माँ को माँ कहेंगे, है ना? और एक्चुअली क्या है, हमारे हस्बैंड लोग यही जॉब करते हैं, अगर हम हम खाएंगे नहीं तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे? मेन तो रुखसार है ना, रुखसार से ही सब चीज है। हम मना नहीं कर रहे है ना, हमें नोटिस दिया गया और उन्होंने डरा के हमसे साइन करा लिए कि आप लोग चाबी लो, है ना। और यहाँ आया कैसे, डराया क्या है? उन्होंने बोला अगर चाबी नहीं लोगे तो हम बुलडोजर भेज देंगे। बुलडोजर भेज देंगे जी। चाबी ले ली फिर आपने? कुछ लोग हैं जिन्होंने चाबी ले ली है, और जो मतलब क्या कहते हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों ने नहीं लिए, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, ये जगह सेफ है। एक्चुअली क्या है, मीडिया मतलब क्या कहते हैं हमारी यही पीएम की कोठी है, और फिर इतनी पुलिस भी लगी रहती है, ये जगह सेफ है। हम मतलब इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा साल हो गया आप लोगों को रहते हुए? मतलब मेरी मम्मी है और मेरे फादर 60-70, मतलब बहुत टाइम हो गया काफी। जी 80-90 साल से यहाँ पे, 90 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आपने चाबी ले ली क्या? नहीं दे लेनी। फिर आपके पास भी आए थे? हाँ, सभी के पास आए हमारे इधर। तो क्या बोला आप लोगों को फिर? हम तो यही बोला, नोटिस मंदिर के सामने लगा दिया कि नोटिस लगा रहे हैं, घर खाली करें। 6 तारीख को बोला इसे। अच्छा जी, कल का दिन है। कल का दिन है जी। अच्छा हाँ, और हमने बाकी अच्छा आप बोलिए क्या बोला? मैं 52 साल की उम्र हो गई है सर मैम मेरी। यहीं पे कोठी बंगलों में काम करके अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इतनी दूर फेंक रहे हैं, तो बताओ हमारा रोजगार यहाँ है, कोठी बंगलों का काम हम वहाँ से तो करने आएंगे नहीं, तो बताइए अब हम लोग क्या करें?
कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। अच्छा, जब ये बात आई थी तो आपने एक बार भी अपने यहाँ के जो विधायक है उनके पास गए थे, परवेश वर्मा के पास, या वो खुद यहाँ आए थे? वो गए थे, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि वो तो मिल ही नहीं रहे, मिल नहीं रहे मैम। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कोई तो मिला होगा आप लोगों को? कोई नहीं मिलता, उनके पीए वगैरह मिलते हैं मैम, उन्हीं से बात होती है। हम लोगों को तो जाने तक नहीं देते वो अंदर, जाती है भीड़ वहाँ पे। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे मैम, बताओ इतनी दूर है, हम वहाँ से कैसे नौकरी कर पाएंगे, काम मतलब कोटियों का कैसे कर पाएंगे बताओ। घेवरा मोड़ पे दे रहे हैं लोग आपको? जी मैम, वहीं पे बता रहे हैं। अच्छा, आप हाँ, एक जेंट से ही बात कर लेते हैं। हाँ अंकल जी, आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या मतलब आपने क्या चाबी ले ली है? इन लोग चाबी देने आए थे? नहीं, मैं चाबी तो लिया नहीं, मुझे चाबी नहीं ली? नहीं लिए अभी। क्या बोला? आप लोगों को भी धमकी दी होगी फिर? धमकी दिया के वो दिन कैंप लगा हुआ था गेट के बाहर, हाँ, उसने फॉर्म वॉर्म दिया लिख के, बोले कि इस जगह 2 तारीख के आ जाना। हम लोग गए नहीं वहाँ पर। हाँ, बताओ 1986 से मैं हूँ यहाँ पर हूँ, 87 से। हाँ, 1996 में जब पहचान पत्र बना था स्कूल में, एयरफोर्स स्कूल में, तब से हूँ मैं। आप कह रहा परवेश वर्मा ने कि जहाँ यहाँ कसम खा के गया था मंदिर में, हाँ, ये जहाँ झुकी वही मकान है। हाँ। अब क्या हो गया, परवेश वर्मा के पास जाता हूँ, वो तो रहता ही नहीं घर पर, मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है, पता कहाँ चला जाता है। इसलिए हम लोग भी सोचे कि चलो एक बार सारे आदमी रेस के परवेश वर्मा के कोठी पर जाएंगे। हाँ, फिर गए? गए नहीं, अभी परसों बोले थे कि चलेंगे, अभी तो कल तो मेरा भूल ही था। हाँ, इसके बाद मैंने कहा कि कल कलूल में जाएंगे सब सारे आदमी बस से। अच्छा, क्या करेंगे अब वो भी की थोड़ा बहुत 8-10 किलोमीटर के अंतर में दे दो। यहाँ सारे बाल बच्चे के रोजगार है, बच्चे स्कूल पढ़ते, न वहाँ स्कूल है न हॉस्पिटल है। जब तक कोई हॉस्पिटल में जाते जाते तो डेथ कर जाएगा, तो हम लोग कहाँ से जुड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बहुत लंबे टाइम से जो रह रहे हैं, यही पास में नौकरी करते हैं, यही पास में इनके बच्चे पढ़ते हैं, यही पास में हॉस्पिटल है। अगर कोई मान लो हारी बीमारी होती है तो यहाँ पे लोग चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अब घेवरा मोड़ फेंका जा रहा है। इनको चाबी देने की बात कर रहे हैं, और चाबी भी इनको क्या है, धमकी के साथ दी जा रही है। इनको कहा है कि आप चाबी ले लो, नहीं तो आपके जो जितने भी घर है उन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यहाँ के लोगों ने भी मुझे ये सारी बातें बताई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परवेश वर्मा जी यहाँ पर आए, उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज उनके मकानों के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं परवेश वर्मा जी। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी बातें बताएंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, दिल्ली सरकार ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। अभी ये भी कहा था कि होली पर जो है आपको सिलेंडर मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है किसी को सिलेंडर मिलेंगे। आपको मिला सिलेंडर? हमें तो कोई सिलेंडर नहीं मिला मैडम। सुना तो था समाचारों में, बोल रहे थे कि सिलेंडर मिलेगा, लेकिन कोई सिलेंडर नहीं मिला त्योहार को। सिलेंडर मिला ही नहीं? नहीं, वो कह रहे थे कि सिलेंडर मिलेगा, मतलब फ्री में भराया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं आया। कोई पैसा भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं आया। बताइए यहाँ पर कितना बड़ा झूठ है दिल्ली सरकार के द्वारा। झूठे वादे, हाँ, और साथ निकल जाते अपने वादों से, झूठ बोल के मुकर जाते हैं। ये सरकार ऐसी है मुकरने वाली, वादे करने बड़े बड़े, लेकिन गरीबों को मिटाना है। तो अभी नहीं है, गरीबों को मिटाना है, उजाड़ना है गरीबों को। हम तो ऐसे लोगों को चाहते हैं, जैसे इन्होंने बोला ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे हमें चलो उठाना है तो उठाइए, हम जाने के लिए तैयार है। हमें 7 किलोमीटर के बीच में दे दो। देखो हॉस्पिटल सफदरजंग नजदीक है, मेडिकल नजदीक है, मोतीबाग नजदीक है, और ये बिल्डिंग नजदीक है। हमारे चारों तरफ देखो है हॉस्पिटल। तो आपको याद आ रहा है केजरीवाल? बहुत याद आ रहे हैं जी, सबसे याद आ रहे हैं। वो जो कहते थे उन्होंने करा भी है, ये बात नहीं, करा भी है। कांग्रेस सरकार ने भी करा है, और जी इन्होंने भी करा, केजरीवाल ने भी करा है। ये बात नहीं करा। दोनों सरकार हमारे लिए ठीक थी, कम से कम गरीबों की सुन तो रही थी। तो अब ये सरकार के लिए क्या करें, तो मिलता ही नहीं है। मिलते ही नहीं है। आपको भी याद आ रहा है केजरीवाल? और क्या, एक ही भगवान था वो। हाँ, बहनियों बेटे के साथ ही होता था। ये अब 10,000, 15,000, 20,000 मदद तो करते थे, और जब भी बुलाते जब भी बुलाते नहीं कमाते थे। ये परवेश ने क्या करा, बुलाता है तो हुआ जाता है तो भाग जाता है। जब से इलेक्शन की दावी तक आए नहीं, वो आए नहीं जब तक एक बार भी नहीं आए। अब बताइए, यहाँ पर सारे माँ बहनों हम लोग का रोजी रोटी है, कोई कलप में, कोई गाँव ग्राम में, कोई कोठी में। अब कहाँ हुआ जाएंगे, ना हुआ दूर तक कुछ है नहीं, न हॉस्पिटल न स्कूल, हुआ कहाँ जाएंगे। जंगल है, कहीं मार के फेंक दिया। बहन बेटी रहता है यहाँ तो 9 बजे तक भी आ जाते बहन बेटी तो, अब वह कैसे आएंगे वो? बिल्कुल। आपको भी याद आ रहा है कि केजरीवाल? अरे सर, वो तो हमारा भगवान है। केजरीवाल भगवान? अच्छा, हाँ, कैसे भगवान हो गए जी? भगवान मतलब उसने कभी, मतलब जब यहाँ पे एक दफा कब दिन आया था,
उसने कभी कपड़े सही से नहीं पहनता, चप्पल में आ जाना ये आना। और यहाँ पे एक बंदा मरा था, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए दिए थे उसने। अच्छा 1 करोड़ कोई दे सकता है? जिंदगी को नहीं दे सकता कम से। ये जो बना हुआ है ये भी केजरीवाल जी ने बनाया। क्या कह रहे हो? ये जो बनाया हुआ है, आपकी सीट दिख रही है, केजरीवाल जी ने लड़कियों के लिए बनाया था कि लड़कियों की शादी वादी होती है, बारिश उरिश आती है तो उनको कम से कम सहारा मिले, क्योंकि टेंट हाउस कोई कर नहीं पाता, 40-50 हजार का टेंट हाउस नहीं कर पाता। तो केजरीवाल ने इसलिए बनाया था कि बारिश आएगी तो किसी की लड़की पार हो जाएगी। मोदी जी तो लड़की पार क्या जंगल भेज रहे हैं, जंगल भेज रहे हैं कि लूट लो, जाओ बर्बाद कर दो, मार दो उनको, कुछ भी कर दो, ये काम कर रहे हैं मोदी जी। तो हम तो जाने को तैयार है, हम कब मना कर रहे हैं? हमारे कम से कम डिस्टेंस में दिया जाए कि हमारी रोजी रोटी भी चले, और हम जाने को तैयार है, हम लड़ने को तैयार नहीं है, मगर हमें 45 1 घंटे फैक्ट्री एरिया, वहाँ रात दिन चोरी चमारी होती है, बच्चे हमारे रात को आते हैं, हर किसी के बच्चे आजकल जॉब कर रहे हैं, आप जानते हो, आप भी जॉब करने आते हो कहीं ना कहीं, हमारे बच्चे लिख रहे हैं, वहाँ रास्ता भी ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सेफ घर पहुंच जाए, हम कैसे मान लें मैडम वहाँ रहते, फिर किस तरीके से रहे उस ठीक जगह? है, इनसे बात करते हैं। आइए बहनों, आपसे बात करेंगे जी। सिलेंडर आ गया क्या आपके यहाँ पे? जी नहीं। अभी आई किसी के सिलेंडर नहीं आया? नहीं आया। और ये नोटिस आ गए? नोटिस आ गए मैम। तो फिर आपने क्या बोला? प्रभु शर्मा जी के पास गए मिलने के? मैम गए थे यहाँ से बहुत सारे लोग, पर वो मिले नहीं। मिले नहीं जी। है। तो अभी ये 1 साल बेहाल फिर याद है केजरीवाल, वाकई याद आ रहे हैं केजरीवाल आपको? जी हाँ बिल्कुल याद आ रहे हैं। तो केजरीवाल ज्यादा बेहतर थे? जी हाँ, केजरीवाल ज्यादा बेहतर थे। आदमी थी तो अच्छा था। हाँ। हाँ हाँ। अभी तो ऐसे अचानक नोटिस लगा दिए, बच्चों का पेपर चल रहा है और इतने दूर दे दिए हैं, वहाँ ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई स्कूल है, कोई सुविधा नहीं है मैम। कोई सुविधा नहीं है। हाँ ठीक है, प्रधान जी से बात कर लेते हैं। प्रधान जी आप ही हैं यहाँ के? सर क्या क्या बात हुई है आपकी, थोड़ा सा बताएंगे? प्रवेश शर्मा जी मिले कि नहीं मिले आप लोगों से? प्रवेश शर्मा जी मिले थे 1-2 बार, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन हमारे पास टाइम कम था। एक आश्वासन में टाइम बहुत निकल गया था, तो हम लोग को 6 मार्च का टाइम दिया था यहाँ पे कि आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए। उसके बाद एक बार और हमारे लोग यहाँ से लोग गए, तो वो उनसे नहीं मिले, तो हमें लगा कि शायद अब वो पानी सर से ऊपर हो गया, तो हम लोग ने कोर्ट का दरवाजा खटाया। और हम लोग के यहाँ पे देखिए सब लड़के बहुत तरीके से रहते हैं, कोई क्राइम नहीं है, कोई इस तरह चोरी नहीं है, बड़े तरीके से रहते हैं। लेकिन हमें लगा कि अब हमारे गर्दन पर तलवार लटकी गई है, तो हमने 6 तारीख के से पहले हमने अपना कोर्ट केस कर दिया, वकील किया, कोर्ट केस कर दिया। और पूरी पब्लिक, यहाँ की जनता जो थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके दे रही है, हम वो वहाँ पे जाके उसके बिना पे केस लड़ रहे हैं। हमें 11 तारीख का स्टे मिला हुआ है, 11 मार्च का, 10 तारीख को हमारी हियरिंग है। हाँ, उसके बाद हम आगे की सोचेंगे क्या करना है। अब आपकी मांग क्या है प्रवेश शर्मा से? पहले हमारी मांग सरकार से सिर्फ एक है, बहुत छोटी सी, कि हम ये घर खाली करने को तैयार है, जगह खाली करने को तैयार है। हमें 8-10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी दे दें, दिल्ली के अंदर, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको 10,000 15,000 से ऊपर किसी को नहीं मिलता। और आप साबदा घेवरा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, अगर वहां चले गए, वहां से 1 महीने का एक आदमी का खर्च पड़ेगा 5,000 रुपए। तो जब इतना ज्यादा खर्च पड़ेगा, 10,000 में अपने बच्चे पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेगा? घेवरा के अंदर ना स्कूल है, 5वीं तक का स्कूल है वो भी बन रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, शमशान घाट नहीं है, वहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है। हमें वहाँ भेजेंगे तो हम तो जीते जी मर गए, मतलब हमारे तो हाथ काट दिए उन्होंने। लेकिन उन्होंने इसी मंदिर में खड़े होकर हम लोग से वादा किया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। लेकिन अब मुझे जब हमें नहीं लगा, हमें देखिए सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार ने पीछे है विनय मार्ग, जहाँ जंगल एरिया है पूरा, इसके अंदर रातों रात उस जमीन को खाली करके, जंगल काट के, और उन्होंने वहां पे पुलिस लाइन बना दी, पुलिस सिक्योरिटी लाइन बना दी। तो इतनी जगह के 700 मकान के लिए हमारे पास जगह नहीं है, वहां पे बहुत सारी जगह, उस जगह हमें बसा दे। हमारी कोई, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको लड़ाई कोई कर रहे हैं, हमको मतलब प्रोटेस्ट कोई कर रहे हैं, पास में दे दे, हमें 8-10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी दे दे, हम जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश शर्मा के लिए, प्रवेश शर्मा साहब चाहे तो हमें यहाँ कहीं नजदीक जगह दे सकते हैं, आज भी हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है और उनका साथ छोड़ गए। ठीक है, हम चाहते हैं इनके साथ ही रहना, ठीक है, पूरी जनता इनके साथ ही रहना चाहती है, ये अपने कहीं भी नजदीक हमें रख ले, हमारी पूरी जनता की उनके लिए सपोर्ट है, ठीक है ना। लेकिन वो भी हमारे लिए कुछ तो करें, अपने साथ रख ले, ठीक है ना।
तो हमसे यही निवेदन है परवेश जी से, जो हमें अपने साथ रखें और हमारी मांगों को स्वीकार करें। देखिए यहाँ के लोग ही, साथ ही मैंने सभी लोगों से बातचीत की, सभी लोग का ये कहना है कि उनकी परवेश वर्मा जी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि उनको 8-10 किलोमीटर के दायरे में जो है मकान दे दिया जाए रहने के लिए, इतनी दूर ना भेजा जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि ये नई दिल्ली विधानसभा में आते हैं, इसके बाद कौन सी विधानसभा में, विधानसभा ही चेंज हो जाएगी, घेवड़ा मोड़ चले जाएंगे। तो साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सभी महिलाओं ने हमें ये भी बताया कि दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था एलपीजी गैस देने का, वो भी किसी के पास ना ही पैसे आए, ना एलपीजी गैस आई है, और ना ही जो है दिल्ली सरकार ने एक बात कही थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। अभी तक किसी को मकान तो नहीं मिला, पर मैदान साफ होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सबको धमकी दी जा रही है कि अगर आपने ये चाबी नहीं ली, जो कि उनको चाबी दी जा रही है घेवड़ा मोड़ की, वो चाबी नहीं ली तो सारे के सारे जो है यहाँ झुग्गियां तोड़ दी जाएगी, बुलडोजर बुला दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब लोगों की एक ही मांग है कि 8-10 किलोमीटर के दायरे में इन लोगों को रखा जाए, इस विधानसभा से दूर ना किया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए। प्रवेश वर्मा जी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे, प्रवेश वर्मा इन लोगों की बात सुने और इन लोगों को कोई झगड़ा नहीं करना है। साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।